एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में जो एक विशाल जादुई जंगल के किनारे बसा था, एक साधारण लकड़हारा रहता था जिसका नाम जॉर्ज था। जॉर्ज अपनी ईमानदारी और सत्य निष्ठा के लिए दूर दूर तक मशहूर था। वह अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ एक साधारण जीवन जीता था। जंगल से लकड़ी काटकर और गांव के बाजार में बेचकर अपनी आजीविका कमाता था। एक दिन जब सूरज उग रहा था और पक्षी खुशी से चहचहा रहे थे, जॉर्ज अपने पुराने भरोसेमंद कुल्हाड़ी के साथ जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल उसका दूसरा घर था। उसे हर पेड़ और रास्ता पता था। लेकिन उस दिन कुछ असाधारण होने वाला था। जैसे ही जॉर्ज ने एक विशेष रूप से पुराने और मजबूत पेड़ को काटना शुरू किया, उसे एक अजीब खनक सुनाई दी। जिज्ञासु होकर उसने पेड़ के आधार के चारों ओर खुदाई की और एक सुंदर चमकदार कुल्हाड़ी पाई, जैसी उसने पहले कभी नहीं देखी थी। इसका ब्लेड शुद्ध सोने का बना था और इसका हैंडल कीमती रत्नों से जड़ा हुआ था। इस अद्भुत खोज को देखकर जॉर्ज अपनी किस्मत पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। उसने उस जादुई कुल्हाड़ी को अपने हाथों में लिया, उसकी अद्वितीयता को महसूस किया। एक पल के लिए वह उस धन और समृद्धि के बारे में सोचने लगा जो यह कुल्हाड़ी उसके परिवार के लिए ला सकती थी। लेकिन जॉर्ज एक सच्चे सिद्धांतों वाला व्यक्ति था। उसने चारों ओर देखा और उस शांत जंगल से एक गहरा संबंध महसूस किया जिसने हमेशा उसकी जरूरतें पूरी की थीं। उसे पता था कि इतनी कीमती वस्तु को जंगल में यूं ही नहीं छोड़ दिया गया होगा। यह किसी बड़ी शक्ति का होना चाहिए। जैसे ही जॉर्ज यह सोच ही रहा था, जंगल अचानक शांत हो गया। पक्षियों ने गाना बंद कर दिया और पत्तियों का सरसराहट थम गई। एक बड़े ओक के पेड़ के पीछे से एक लंबी सुंदर आकृति निकली जो हरे और भूरे रंग की चादर में लिपटी हुई थी, जो पूरी तरह से आसपास के वातावरण में मिल रही थी। वह वन देवता थी, जंगल की संरक्षक। नमस्ते जॉर्ज, वन देवता ने एक मधुर आवाज में कहा, जो पेड़ों के बीच गूंज उठी। मैं देख रही हूँ कि तुम्हें कुछ मिला है जो तुम्हारा नहीं है। जॉर्ज भले ही चौंक गया था, फिर भी उसने विनम्रता से सिर झुकाया। हाँ, मैंने यह कुल्हाड़ी लकड़ी काटते समय पाई है। मुझे लगता है कि यह आपकी या जंगल की किसी चीज की हो सकती है। वन देवता ने गर्मजोशी से मुस्कुराया। तुम एक बुद्धिमान और ईमानदार व्यक्ति हो जॉर्ज। यह कुल्हाड़ी वास्तव में जादुई है और इस जंगल के हृदय की है। इसे प्राचीनों ने यहाँ छोड़ा था ताकि जो इसे पाए उसका दिल परखा जा सके। जॉर्ज ने राहत और जिज्ञासा महसूस की। एक परीक्षा? हाँ, देवता ने उत्तर दिया। कई लोगों ने इस कुल्हाड़ी को पाया, लेकिन बहुत कम ने इसे वापस लौटाया। जो इसे अपने पास रखते हैं वे लालच और दुर्भाग्य से ग्रस्त हो जाते हैं, लेकिन जो इसे लौटाते हैं, जैसे तुम, उन्हें कुछ और कीमती इनाम मिलता है। जॉर्ज ने बिना किसी संकोच के कुल्हाड़ी वन देवता को सौंप दी। मुझे इनाम की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ एक अच्छा और ईमानदार जीवन जीना चाहता हूँ। वन देवता की आंखें प्रशंसा से चमक उठीं। तुम्हारी ईमानदारी और विनम्रता ही तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत है जॉर्ज। लेकिन तुम्हारी सत्य निष्ठा के लिए मैं तुम्हें एक इच्छा पूरी करने का वरदान देती हूँ। सोच समझकर मांगो और समझदारी से चुनो। जॉर्ज ने अपने परिवार और उनके सरल सुखी जीवन के बारे में सोचा। उसे धन या शक्ति नहीं चाहिए थी, लेकिन वह उनके जीवन को थोड़ा आसान बनाना चाहता था। मैं अपने परिवार के लिए अच्छे स्वास्थ्य और खुशियों की कामना करता हूँ, और इतना कि हम आराम से जी सके। वन देवता ने सिर हिलाया। तुम्हारी इच्छा शुद्ध और निस्वार्थ है, यह पूरी होगी। अपने हाथों के एक झटके के साथ वन देवता गायब हो गई और जॉर्ज ने एक हल्की हवा का झोंका महसूस किया जो जंगल से होकर गुजर रही थी। जैसे ही वह अपने घर की ओर चला, उसने एक नई शांति और संतोष का अनुभव किया। जब जॉर्ज घर पहुंचा तो उसकी पत्नी और बच्चों ने उसे खुशी और हंसी के साथ स्वागत किया।
उन्होंने उसकी आंखों में चमक देखी और पूछा कि क्या हुआ था। जॉर्ज ने अपनी कहानी सुनाई और वे आश्चर्य में सुनते रहे। उस दिन से जॉर्ज का जीवन कई शानदार तरीकों से बदलने लगा। उसका स्वास्थ्य और शक्ति में सुधार हुआ, जिससे वह आसानी से लकड़ी काटने लगा। उसका परिवार कभी भूखा नहीं रहा और उनके पास हमेशा अपने पड़ोसियों के साथ बांटने के लिए काफी कुछ था। जॉर्ज की पत्नी एक सुंदर बगीचे की देखभाल करती थी, जो फलों और सब्जियों से भरा हुआ था, और उसके बच्चे स्वस्थ और खुशहाल बड़े हुए, अपने पिता से ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के मूल्यों को सीखते हुए। जॉर्ज के वन देवता के साथ मुलाकात की कहानी पूरे गांव में फैल गई और लोग उन्हें और अधिक प्रशंसा और सम्मान की दृष्टि से देखने लगे। उनकी कहानी एक किंवदंती बन गई, जो दूसरों को ईमानदार और विनम्र जीवन जीने के लिए प्रेरित करती थी। साल बीत गए और जॉर्ज जंगल में अपना काम करता रहा, हमेशा अपने चेहरे पर मुस्कान और अपने दिल में एक गीत के साथ। एक दिन जब वह लकड़ी काट रहा था, उसने एक युवा लकड़हारे को देखा जो अपनी कुल्हाड़ी से संघर्ष कर रहा था। जॉर्ज उस युवा व्यक्ति के पास गया और अपनी मदद की पेशकश की। आओ, मैं तुम्हें एक बेहतर तरीका दिखाता हूँ, जॉर्ज ने दयालुता से कहा, अपनी बुद्धि और अनुभव साझा करते हुए। युवा लकड़हारे ने जॉर्ज की ओर प्रशंसा से देखा। धन्यवाद सर, मैंने आपकी ईमानदारी और दयालुता के बारे में सुना है। आप वास्तव में प्रेरणा हैं। जॉर्ज ने गर्मजोशी से मुस्कुराया। याद रखना मेरे युवा मित्र, ईमानदारी और विनम्रता सबसे बड़े खजाने हैं जो कोई भी पा सकता है। हमेशा सही काम करो और जंगल हमेशा तुम्हारी देखभाल करेगा। युवा लकड़हारा सिर हिलाते हुए जॉर्ज के शब्दों को दिल से लगा लिया। जैसे ही वे एक साथ काम करते रहे, जॉर्ज ने गहरा संतोष महसूस किया, यह जानते हुए कि वह उन मूल्यों को आगे बढ़ा रहा है जिन्होंने उसे अपने पूरे जीवन में मार्गदर्शन दिया था। एक शाम जब सूरज डूब रहा था और आकाश एक शानदार नारंगी और गुलाबी रंग का हो गया, जॉर्ज अपने परिवार के साथ एक आरामदायक आग के चारों ओर बैठा। उन्होंने कहानियां और हंसी बांटी, उनके द्वारा प्राप्त आशीर्वादों के लिए आभारी थे। जॉर्ज ने अपने प्रियजनों की ओर देखा और एक गहरी शांति का अनुभव किया। जैसे ही उसने जलती हुई लपटों में देखा, उसने उस जादुई कुल्हाड़ी और वन देवता के बारे में सोचा। उसे पता था कि असली जादू कुल्हाड़ी में नहीं था, बल्कि उन विकल्पों में था जो कोई बनाता है और जिन मूल्यों को कोई बनाए रखता है। जॉर्ज की कहानी पीढ़ियों को प्रेरित करती रही और ईमानदार लकड़हारे की किंवदंती जीवित रही। गांव समृद्ध हुआ और जंगल एक अद्भुत और जादुई स्थान बना रहा, जो उस ईमानदारी और सत्यनिष्ठा की भावना से संरक्षित था जिसे जॉर्ज ने अपने जीवन में दिखाया था। और इस प्रकार ईमानदार लकड़हारे जॉर्ज की कहानी हम सभी को यह याद दिलाती है कि सच्ची दौलत भौतिक संपत्ति में नहीं है, बल्कि हमारे चरित्र की शक्ति और हमारे दिलों की अच्छाई में है। एक ऐसी दुनिया में जो चुनौतियों और प्रलोभनों से भरी हुई है, हम सभी जॉर्ज की तरह ईमानदार और विनम्र जीवन जीने का प्रयास करें और सही काम करने में सच्ची खुशी पाएं। समाप्त ईमानदार लकड़हारे की यह कहानी ईमानदारी, विनम्रता और उन पुरस्कारों के महत्व की एक समयहीन याद दिलाती है जो सत्य निष्ठा से भरे जीवन जी